ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम सभी को नमस्ते जी। किसान आंदोलन लंबा संघर्ष, किसानों के द्वारा 3 कृषि कानूनों के संबंध में हम सब आज इस बात पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे कि किसान आंदोलन की सफलता से क्या सीखें, क्योंकि मनुष्य अपने आसपास हो रही घटनाओं से सीखता है और जो मनुष्य होकर आसपास की घटनाओं से सीखता नहीं है वह मनुष्य नहीं है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी सीखते हैं। तोता भी आप घर पर रखते हो, यदि वह किसी हरियाणवी के घर पर रहेगा तो हरियाणवी में बात करता है, पंजाबी घर में रहेगा तो पंजाबी भाषा में बात करेगा, यदि वह उड़िया में, अंग्रेजी में या अन्य किसी भाषी परिवार में रहता है तो वैसे ही वह सीखता है। ठीक इसी प्रकार से आसपास की घटनाओं का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम स्वतंत्रता के इतिहास को देखते हैं तो स्वतंत्रता के इतिहास में भी आप पाएंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर भी अपने आसपास तात्कालिक हो रही घटनाओं का प्रभाव दिखाई पड़ा है, दिखाई देता है। जैसे आप यदि स्वतंत्रता सेनानियों को पढ़ते हैं तो रूस में हो रही क्रांति का उन पर असर हुआ, साम्यवाद की तरफ बहुत से लोग बढ़े, जिससे आजकल वर्तमान में कम्युनिज्म, चीन में भी उसका प्रभाव पड़ा, यूरोप में भी उसका प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार एक व्यक्ति का नाम है मैजिनी। मैजिनी ने बहुत पुस्तकें लिखी। मैजिनी की जो जीवनी है वह स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रभावित करती थी, उसका भी प्रभाव पड़ा। प्रत्येक मनुष्य अपने आस पड़ोस में हो रही घटनाओं से सीखता है। तो जब प्रत्येक मनुष्य सीखता है तो आर्यों को अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों को तो सीखना ही चाहिए, उन्हें तो उसे समझना ही चाहिए। तो आज हमारा विषय यही है कि किसान आंदोलन जो एक घटनाक्रम के रूप में, जैसे हमें ये दिखाई पड़ता है कि कल सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण कभी कभी होता है, ठीक इसी प्रकार से इस प्रकार का आंदोलन और इस प्रकार की परिणति वह कभी कभार होती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते पाए जाते हैं कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से कोई भी कानून रिपील नहीं हुआ, इस प्रकार से जो देखने में आया है। हालांकि संविधान में बहुत से संशोधन उसमें हुए हैं, संशोधन होना एक अलग बात है, रिपील होना एक अलग बात है। और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आकर के उन्होंने सारा जो है पक्ष रखा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, शायद हम बता नहीं पाए, जैसा भी जिस भी प्रकार का। लेकिन हम सबको यह सीखना कि 1 वर्ष तक का संघर्ष चलना और 1 वर्ष तक संघर्ष का चलना, रास्ते आदि भी जो हैं अवरुद्ध हुए हैं, लोगों को जोड़ा भी गया है, तरह तरह के उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोपण भी लगे हैं। क्योंकि आरोपण तो पहले दिन शुरू हो जाता है जब आप किसी से बात करते हैं ना प्रथम बार, तो जब प्रथम बार जब आप किसी से चर्चा और परिचर्चा करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, क्या ऊपर आरोपण लगता है। आपको कोई ना कोई हो सकता है आतंकी बताया जाता है, कोई हो सकता है कोई ना कोई देशद्रोही बताया जाता है, हो सकता है कुछ इस प्रकार का जो है इस आंदोलन में भी देखने में आया। उसके बाद 26 जनवरी का दिन जो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण दिन था इस आंदोलन के लिए, तो इस आंदोलन में आपने देखा कि जब वहाँ ट्रैक्टर यात्रा निकल रही थी दिल्ली में, 26 जनवरी को परेड की बात चल रही थी कि जवान परेड करेंगे तो किसान भी परेड करेंगे, जय जवान और जय किसान का जो भाव लेकर के, ऐसा इन जो किसानों के नेताओं ने उस प्रकार विचार किया, जैसा भी चिंतन मंथन उनका अपना काम क्या है, राजनीति करना नहीं है। हम जो है राष्ट्रनीति करने वाले आर्य लोग हैं, तो राष्ट्रनीति की जब बातें करते हैं तो चाहे ये पक्ष है और चाहे ये वो पक्ष है, दोनों पक्षों के मध्य से जो अमृत तत्व प्राप्त होता है हमें उसे प्राप्त करना चाहिए। उस अमृत तत्व के लिए आप और हम सदैव देखते रहते कहा क्या चल रहा है। तो इस किसान आंदोलन से अमृत तत्व क्या निकल करके आया, हमें वो देखना है। जनता को इससे क्या सीखना चाहिए, महिलाओं को इससे क्या सीखना चाहिए, बच्चों को इससे क्या सीखना चाहिए, और आने वाले राजनेताओं को इससे क्या सीखना चाहिए, सज्जनों को इससे क्या सीखना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को इससे क्या सीखना चाहिए, और विशेषतः हम आर्य लोग जो है किसान आंदोलन से क्या सीखें। यह भी आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय रहेगा। इस पर आप और हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। साझा कर दीजिएगा, अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, यह हमारा कर्तव्य कर्म भी
भी है, ऋषि ध्यान भी कहते हैं कि जनता के समक्ष सत्य सत्य रख देना। तो एक सिद्धांत जो है वो बड़ा उभर करके आया, और मुझे जो लगता है किसान आंदोलन की सफलता का एक मुख्य कारण है वह है बांटो और राज करो। आप समझिए, यह मुख्य सिद्धांत है, बांटो और राज करो। इस बांटो और राज करो को जब अंग्रेजी में किया जाता है तो इसका रूल बनता है डिवाइड एंड रूल। कुछ लोग क्या करते हैं इसका, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो राज करो, तो फूट डालो राज करो का अर्थ बनाया बांटो और राज करो। तो बहुत से लोग तो इसका अर्थ ये समझते हैं कि हमें लोगों में फूट डालना है, हम लोगों में फूट डालेंगे, जाति की फूट डालेंगे, हम लोगों में क्षेत्र की फूट डालेंगे, हम लोगों में भाषा की फूट डालेंगे, हम फूट डालेंगे, उन पर राज करेंगे। बाइबल के अंदर भी इस प्रकार की एक आयत आती है जिसको लेकर के जो है पूरा का पूरा आपको दिखाई पड़ता है कि संसार भर में भाषाई विभेद बहुत सारा जो है डाल दिया गया है। इस भाषाई विभेद के कारण व्यक्ति क्या करता है कि अपने भाषा, जो अब उसकी अपनी भाषा है, कहते मेरी माँ बोली है, तो माँ बोली में क्या करता है, अगर माँ पठित नहीं है तो जो माँ शिक्षित नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं महिलाओं को हजारों वर्षों से पढ़ने से रोक दिया गया है। आज भी रामभद्राचार्य और शंकराचार्य महिलाओं को पढ़ने से रोक देते हैं, वेद मंत्र के पठन पाठन का उनको वे अधिकार नहीं देते हैं। हमें इस सिद्धांत को समझना पड़ेगा। तो जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया तो माँ बोली जिसको बात बोलते कुछ लोग, ये मेरी माँ बोली है, तो माँ बोली की जब बात आती है तो माँ तो पढ़ी ही नहीं, माँ को तो गुरुकुल नहीं भेजा गया, माँ का तो शिक्षण व्यवस्था नहीं की गई, माँ को तो वेद विद्या नहीं दी गई, तो सब क्या करते हैं, अपनी अपनी माँ बोली, अपनी अपनी माँ बोली, और उसी अपनी माँ बोली को ही वे क्या समझ लेते हैं यही भाषा है, और फिर कहते हैं हमें इसे अक्षुण्ण रखना चाहिए, हमें इसे बनाए रखना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसकी लिपि बना दी जाती है, तो लिपि बना दी गई, तो लिपि बना दी जाती है, तो यही माँ बोली। इसी प्रकार विभेद बढ़ता है। जब कोई सत्ताधारी होता है वह कहता है तुम अपनी माँ बोली को जिंदा रखो, तुम राष्ट्र की भाषा की बात मत करना, तुम राष्ट्र भाषा की बात मत करना, तुम शुद्ध भाषा की बात मत करना, तुम उच्चारण ठीक मत करना। जैसे हम एक पंजाबी का उदाहरण लेते हैं, पंजाबी में क्ष शब्द नहीं है जिसे हम कहते हैं क्षत्रिय। जैसे कहते हैं माननीय गुरु नानक देव जी महाराज किस परिवार से थे, तो कहते हैं जी खत्री परिवार से, कहते ऐसे करेंगे खत्री परिवार से थे, वहां क्षत्रिय शब्द नहीं है। अब उनको कहेंगे जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच में, तो वो कहेंगे कुरुक्षेत्र में हुआ था, वे कुरुक्षेत्र नहीं कह पाते हैं। ये इस प्रकार का वहाँ देखने में आता है। तो कहते हैं इसी प्रकार जैसे उसको अक्षुण्ण रखने के लिए फिर लोग संघर्ष कर रहे हैं, फिर उसको आंदोलन करते हैं, फिर ये भाषाई विभेद बांट दिया गया, अपना अपना साहित्य बना लिया गया, फिर जो है जो मुख्य व्यक्ति है वहाँ तक पहुँचने में समय लग जाता है। जैसे मान लीजिए मैं आर्य भाषा में बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय भाषा में बात कर रहा हूँ, यदि मैं उड़ीसा के अंदर अपनी संदेश पहुँचाना चाहता तो मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ, आर्य भाषा में, तो वहाँ के लोग अधिकांशतः किसको सुनना पसंद करेंगे, उड़िया को सुनना पसंद करेंगे, तेलुगु वाले तेलुगु को सुनना पसंद करेंगे, तमिल वाले तमिल को सुनना पसंद करेंगे, और महाराष्ट्र वाले मराठी को सुनना पसंद करेंगे। ठीक इसी प्रकार से भाषाओं का यह विभेद डलता चला जाता है। इसी प्रकार का हमें देखते बांटो और राज करो, तो ये भाषाई विभेद हुआ। तो इस भाषाई विभेद को बहुत से लोग बनाए रखना चाहते हैं, इस भाषाई विभेद को बना रहे ऐसा करके, तो इसी को बोलते हैं बांटो और राज करो। तो भाषाओं में बांटो, तो वे कहते हैं भाषाओं में बांट दो लोगों को, क्षेत्र में बांट दो लोगों को, आपको जातियों में विभिन्न विभिन्न जातियां, जैसे वैसे तो जन्म जाति हम सबकी जाति एक ही है, आपकी जाति मेरी जाति हम सबकी जाति, जो भी मेरी बात को इसको समझ रहे हैं वे सब मनुष्य हैं, तो मनुष्यों की सबकी जाति एक ही है। लेकिन जो तरह तरह की जातियां बना दी जाती हैं, तो जातियां बना दी जाती है प्रारंभ में, तो वो जाति कैसे बनती है, प्रारंभ में तो हो सकता है मान लीजिए हम आर्मी बनाते हैं, एयरफोर्स बनाते हैं, नेवी बनाते हैं, हम अन्य प्रकार से इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब एकदम हमारी सत्ता खत्म हो जाती है तो फिर वो जाति बन जाती है। कहते हैं इंजीनियर्स की जाति है, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तुम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग के गुण अपने घर पर ही सिखाओ। डॉक्टर को कह दिया जाता है कि तुम डॉक्टरी के गुण घर पर ही सिखाओ, फिर हम किसी और को कह देंगे तुम इसको भी अपने घर पर सिखाओ। तो जैसे माता पिता होते हैं ऐसे काल में, आपातकाल में विद्वान लोग ये कह देते हैं कि तुम अपना अपना करते जाओ। इसी प्रकार से हमारे यहाँ बन गए कोई कुंभकार, कोई चर्मकार, कोई अन्य प्रकार से धोबी, तेली, नाई, ये इस प्रकार से बना। तो पहले हमारे यहाँ थे जन्म से कोई जाति नहीं होती थी, जन्म से एक ही जाति मनुष्य जाति, बाकी सब जातियां जो हैं वह कर्म के अनुसार, अर्थात तो हो सकता है किसका बच्चा क्या बन जाए, किसका बच्चा क्या बन जाए, इंजीनियर का बच्चा डॉक्टर, डॉक्टर का बच्चा इंजीनियर, कोई लॉयर बन रहा है, मैनेजर बन रहा है, कोई कैसे कैसे इस प्रकार बनता चला जाता है। यह अवधारणा मूल अवधारणा है। लेकिन इस अवधारणा को, इस फ्लेक्सिबिलिटी को, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इस फ्लेक्सिबिलिटी को तोड़ करके रिजिडिटी लेकर के आते हैं, संकीर्णता लेकर के आते हैं, सांप्रदायिकता लेकर के आते हैं। तो भाषा की
की सांप्रदायिकता, वहां पर भी विभेद बैठा हुआ, और यहां पर अब जाति की सांप्रदायिकता, इसको भी बांटो और राज करो। तो लोगों ने कहा लोगों को बांटो, बांटो, उसको बांट करके रखना कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, फिर उसी के अनुसार से वर्ग बनाना, उसी के अनुसार से फिर वोट वगैरह हासिल करना, तो राज्य की तरफ बढ़ना, ये भी बांटो और राज करो के अंतर्गत आता है। फिर कहते क्षेत्र के अनुसार बांटो, क्षेत्र के अनुसार बांटेंगे, कहते साड़ी अणक होती है, कहते अणक होती है, कोई कहता मैं पंजाबी हूँ, कोई कहता मैं मराठी हूँ, कोई कहता मैं तमिल हूँ, मैं द्रविडियंस हूँ, मैं कुछ लोगों ने जन्म से ही आर्य मान लिया है, तो जन्म से ही आर्य मानेंगे तो मैं आर्य हूँ, आई एम द सुपीरियर, तो कहते हैं आई एम बोर्न टू रूल, मेरा जन्म ही जो है राज्य करने के लिए हुआ है। ऐसी ऐसी बातें कुछ लोगों में दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार का व्यक्तियों में भाव जग जाता है कि राज्य करने का अधिकार एक विशेष जाति को है, या इस प्रकार से वो भी बांट दिया जाता है। तो इसी प्रकार से क्षेत्र के अनुसार हो गया, तो क्षेत्र के अनुसार कि अपना अपना हो गया, मैं अरब का हूँ, मैं इंग्लैंड का हूँ, अच्छा हूँ मैं, तो सभ्य और असभ्य यही लोग कहते चले, यूरोप के यहीं से ये शुरुआत हुई। तो ये बांटो और राज करो की भावना को मैं आपको बताऊं, संसार में ऐसा चल रहा है, इसी को कहते हैं बांटो और राज करो। लेकिन आज हमारा जो मत है, जो किसान आंदोलन में उभर करके आया है, उसे हम सबके सामने रखना है, और वह मत सीधा साफ स्पष्ट है कि वहां पर आया बांटो और राज करो। तो बांटो का मतलब क्या होता है? बांटो का मतलब डिवाइड नहीं होता है। कुछ लोगों ने बांटो का अर्थ डिवाइड कर दिया, कुछ लोगों ने बांटो का अर्थ फूट डालो कर दिया, तो बांटो का अर्थ फूट डालो नहीं है, बांटो और राज करो। इसका नियमन क्या है? किसान आंदोलन से उभर करके आया, बांटो और राज करो। राज का मतलब आप सफलता से कह सकते हो, अर्थात बांटो और सफल हो जाओ, तो इसको आप ऐसे ले सकते हो। तो बांटो क्या करना है? बांटने का मतलब होता है शेयर, बांटने का अर्थ होता है शेयर करना, साझा करना। तो किसान आंदोलन में एक बात देखने में आई है कि यहाँ पर लंगर लगाए गए, सड़क के ऊपर भी लंगर लगाए गए हैं, लोगों को खान पान की खुला इस प्रकार का किया गया, और जो लोग इसमें आंदोलन में जुड़े हुए थे वे वैसे भी बांटो और राज करो। जैसे गुरु नानक देव जी ने एक बात कही, किरत करो ते वंड छको, किरत करो ते वंड छको, मतलब आप मेहनत करते रहो और आप बांट करके खाओ। बांट करके मतलब शेयर करके खाओ। ये नहीं है कि बांटो, लोगों को बांटने के लिए ना, लोगों को बांटना है, लेकिन क्या बांटना है? भोजन बांटना है, जल बांटना है, उनको संसाधन बांटना है। एक व्यक्ति कहता है सारा मेरा है, सारा मेरा है, सारा मेरा है, ऐसा नहीं होता है। यही बातें जो है हम योग के अंतर्गत करते हैं। योग के अंतर्गत आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संचय न करना। योग में इसको आते हैं अपरिग्रह। तो अपरिग्रह में आया आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संचय ना करना। तो आप आवश्यकता से अधिक संसाधनों का संचय करते ही नहीं है। आप क्या करते हैं? खूब कमाते हैं और फिर बांटते हैं। बांटो और राज करो, ये आर्य विधि है, ये आर्य नियम है, ये ऋषि नियम है। बांटो और राज करो, और इसी ऋषि नियम को किसान ने पालन किया। बांटो और राज करो, उन्होंने शेयरिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने शेयर किया। क्या बांटा? इंफॉर्मेशन बांटी। अगर कहीं पर कोई आंदोलन चल रहा था, कहीं पर कोई सभा चल रही थी, तो उसको शेयर किया, शेयर किया। अब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो इसको बांटो, बांटो, शेयर इट। तो शेयर इट होता है, तो वो शेयर कर देते हैं कि बहुत से लोगों तक ये बात पहुंचती है। तो इसको अभी इसका मतलब होता है शेयर इट। तो शेयरिट की एक ऐप भी आती थी पिछले दिनों। तो शेयरिट में क्या करते हैं? आप अपनी वीडियो को दूसरे को भेज सकते हैं, दूसरी वीडियो तीसरे को भेज सकते हैं। तो बांटो, इस बांटो का अर्थ समझिए। इस बांटो का अर्थ इतिहास में गलत लिया गया है, और ये उन लोगों ने गलत लिया है जो अंग्रेज थे। अंग्रेज की मानसिकता से हमारे यहाँ गया फूट डालो राज करो। और आज हमारे यहाँ जितनी भी चुनाव की प्रणालियां चलती हैं और कुछ और चलती हैं, वहां पर भी है ना बांटो और राज करो। तो लोगों को बांट दिया जाता है, ये इस जाति का, इस जाति का, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, ये स्कूल का, स्कूल का, स्कूल का, ये इस बिरादरी का, इस बिरादरी का, इस बिरादरी का। कोई कहता है इस क्षेत्र, इस भाषा का, इस भाषा का, इस भाषा का। तो अलग अलग रूप से वे बांटते चले जाते हैं। तो वो ठीक नहीं है। इस शैली को हमें बदलना चाहिए। इस शैली को अगर बदलेंगे तो निश्चित ही जानिएगा भारत विश्व का सर्वोत्तम राष्ट्र होगा। तो इससे जो सबक लेना है, इसे सबक कौन लेगा? चाहे सत्ताधारी पार्टी लेती है, चाहे विपक्षी पार्टी लेती हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता लेते हैं, चाहे कोई डॉक्टर्स या कोई बिजनेसमैन लेते हैं, चाहे बच्चे लेते हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज लेती हैं। क्योंकि इसके ऊपर बहुत से शोध होने हैं। इस आंदोलन पर अब बहुत से शोध होंगे। इससे विश्व में बहुत सा बदलाव जो है वो आने को होगा। क्योंकि पिछले दिनों जब भी आंदोलन चलता है, इससे बहुत सा बदलाव होता है, मानसिकता में, विचार में और में। लेकिन एक बदलाव जो मैं चाहता हूं और आप चाहते हैं, वह यही चाहते हैं कि बांटो और राज करो, शेयर इट। अर्थात हमारे पास आर्य विद्या है, आप भी आर्य विद्या से युक्त हैं, आप भी ऋषि मुनियों की विद्या को जानते हैं, आप भारत की विद्या को जानते हैं, यही भारत की विद्या है। इसको साझा कीजिए, साझा कीजिए। आर्य प्रशिक्षण सत्रों का अधिक से अधिक आयोजन होना चाहिए। अधिक से अधिक आप छोटे छोटे 1 घंटे का, 2 घंटे का, कहीं भजन का कार्यक्रम कर रहे हो, कहीं अन्य संवाद कर रहे हो, ये होना चाहिए। तो ये किसान से सीखना
पढ़ना है, हम इसको सीखें, शेयर इट। आप हमारे यहाँ एक भावना पिछले दिनों देखने में आई, वो भावना देखने में आई, पहले लोग वैद्य जी होते थे, वैद्य जी क्या करते थे, किसी को सांप ने काट लिया उसको दवाई दे देते थे, लेकिन वह दवाई किसी को बताते नहीं थे। ये बड़े आश्चर्य की बात हुई। इसी कारण से हमारा बर्बाद हो गया आयुर्वेद, इसी कारण से बहुत सी हमारी विद्या लुप्त हो गई। और लोगों ने यह किया शेयर करने का मतलब क्या होगा कि मैंने पुस्तक को दे दिया, किसी ने बट्टी बना करके और यहाँ गले में ताबीज बांध दिया, तो वो बट्टी बना दिया, शालिग्राम बांध दिया, और बाद में देखा कि उसके अंदर तो एक पुस्तक थी। जैसे हमारे मोबाइल में चिप होती है, इसी प्रकार ताबीज के अंदर जो है पुस्तक रख देते थे। कई लोग कहते हैं कि ये जो अष्टाध्यायी आदि जो बची है, जो हमारे शास्त्र आदि बचे हैं, वो इसी प्रकार बचे हैं कि हम, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो गडरियों का देश है। तो गडरियों का देश का मतलब क्या कहते थे कि हमारे यहाँ के गडरिये भी वेद मंत्रों का पाठ करते थे, या वेद मंत्रों को अपने गलों में लटका करके रखते थे। उन्हें आता हो ना आता हो, अगर आने वाली पीढ़ी की वेद पढ़ेगी तो वे उस ताबीज में से निकाल करके उसको दे देते थे कि देखिए इसके अंदर ये है, इसको पढ़ना है, तो वो उसको पढ़ना बांटना, शेयर करना। तो आप साझा करते रहिए, अपने साथ विद्या को लेकर के नहीं जाना है। और सर्व जितने भी दान हैं, इसी को दान बोलते हैं। हाँ, आप दान, तो बांटो का मतलब है दान करो, आपको इसको लेना, बांटो और राज करो, अर्थात दान करो और राज करो। तो बांटो राज करो का मतलब था शेयर इट, दान कीजिए और राज्य कीजिए, यही तो परंपरा है। तो दानी लोग जब भी आगे बढ़ेंगे, ऋषिदान ने लिखा है, मेहनत करने वाले किसान राजाओं के राजा हैं, और सबसे अधिक दान अगर कोई करता है तो वह किसान करता है। हमारे यहाँ कहते हैं जय जवान और जय किसान। तो ये जो जय जवान है, जो देश की रक्षा के लिए खड़ा है सीमाओं के ऊपर, तो ये जो जवान है यह भी किसान की संतान है। आप अधिकांश देखने में आएगा कि बहुत से लोग जो सीमाओं के ऊपर खड़े हैं, कितने लोग हैं जो शहरों से आए हैं, कितने लोग हैं जो नगरों से आए हैं, अधिकांश ये उन ग्रामीण अंचलों से आए हुए युवक होते हैं जिनके माता पिता जो किसान होते हैं। और किसान धरतीपुत्र है, तो धरतीपुत्र है वह इस राष्ट्र को अपना मानता है, इस राष्ट्र की रक्षा करना चाहता है। और वहाँ तो छोटे छोटे एक एक, जिसको हम कहते हैं इंच इंच पर, पग पग पर जो है वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है जमीन के लिए। लोग कहते हैं चक लो रिवॉल्वर, कब्जा लेना है। तो ये जो कब्जे वाली बात आती है, अर्थात भूमि की बात आती है, यहां तक कि जो जल आ रहा होता है, वो जो जल आ रहा है उसके ऊपर भी किसान वो करता है। तो किसान के अंदर उससे विशेष लगाव हो जाता है, और उस लगाव के कारण जिसको हम देश कह रहे हैं, देश तो स्थान विशेष की ही बात है, देश स्थान विशेष की ही बात है, उसी को देश कहते हैं। राष्ट्र एक अलग अवधारणा है, राष्ट्र में देश भी होता है, और देश के साथ उसकी सभ्यता होती है, उसकी संस्कृति होती है, उसकी विचारधारा होती है। और जो ये जो लड़ाई हमारे को दिखाई पड़ती है, विभिन्न विभिन्न इस देश के अंदर पार्टियां दिखाई पड़ रही हैं, इस देश के अंदर विभिन्न विभिन्न विचारधाराएं दिखाई पड़ रही हैं, ये जो भिन्न भिन्न विचारधाराएं दिखाई पड़ रही हैं, ये भी क्या करना चाह रही हैं कि एक जगह तो है, लेकिन वे कहती है कि मेरी विचारधारा चलनी चाहिए, दूसरा कहता है मेरी विचारधारा चलनी चाहिए। लेकिन विचारधारा कौन सी चलनी चाहिए? संविधान निर्माता कहते हैं कि विचारधारा चलनी चाहिए सत्यमेव जयते, जो सच की विचारधारा है उसको ही चलना चाहिए, झूठ की विचारधाराओं को नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि बहुमत का जो फैसला होता है, तो बहुमत के फैसले में क्या होता है कि बहुमत के फैसले में संसद ने कोई कानून बना दिया और संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया, वह अध्यादेश बना, वहां साइन हो गए राष्ट्रपति के, लेकिन जो बहुमत है, जनता में जो बहुमत है वह उसके पक्ष में नहीं रहा। संसद ने कर दिया, संसद ने किया, लेकिन बहुमत उसके पक्ष में नहीं रहा। तो जो बहुमत को अपने पक्ष में करना, वो कैसे करना, जो जन भावना बना देना, वो कैसे बनाना। तो किसान आंदोलन से ये सीखना चाहिए कि जन भावना कैसे बनती है। तो जन भावना तभी से बनती है कि दान करो, अर्थात बांटो और राज करो। इस बांटो को बोलेंगे दान करो, शेयर इट। ये बांटो का मतलब ये नहीं है कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड है लेकिन बट क्या डिवाइड करना है, आपको डिवाइड करना है, विद्या को डिवाइड करना है, लोगों के अंदर जा करके ज्ञान बांटना, बोलते भी हैं इसको ज्ञान बांटना। तो बांटने का क्या मतलब हुआ? अभी टोल टैक्स जो है खुल गए, तो क्या हुआ, टोल टैक्स के ऊपर बहुत से लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ा। जिस जिसको टोल टैक्स नहीं देना पड़ा वे सारे लोग किसके समर्थन में हो गए? जिस जिसको टोल टैक्स नहीं देना पड़ा वो किसके समर्थन में हो गए? एक जो व्यवस्था है वो टोल टैक्स ले रही है और दूसरा जो है वो टोल टैक्स छुड़वा रहा है। तो जिसने टोल टैक्स छुड़वाया लोग उसके पक्ष में होते चले गए। मानसिकता हृदय में धीरे 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 करके कहते टोल टैक्स खुल गए हैं, तो टोल टैक्स के ऊपर किसान बैठ गया जाकर के, और किसान टोल टैक्स पर जाकर के बैठ गया तो इसे जनता के अंदर बड़ी भावनाएं गई, कहते हो फ्री में जा रहे हैं हम, तो कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, कोई अन्य विचारों से होती है, हौसलों से होती है। आप नीतिगत ये जब हुआ है तो नीतिगत में क्या हुआ, टोल टैक्स फ्री हो गया। अब टोल टैक्स फ्री हो गया तो जिसके लिए फ्री हो गया वो तो समर्थन में वैसे ही आ जाता है। तो ये समर्थन में आए लोग इस प्रकार से 1 साल तक टोल टैक्स का फ्री होना, अर्थात बट गया, संसाधन बट गया। टोल टैक्स का जो संसाधन था, जो उसके लिए वो व्यवस्था का है, उन्होंने तो वहां से कर दिया। तो एक तो टोल टैक्स का हुआ, दूसरा खान पान की जहां पर बात आती है, चाहे दिल्ली के
अंदर सिंगू बॉर्डर है आपका, चाहे आपका टिकरी बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर है, या अन्य भी कोई बॉर्डर है जहां पर भी लोग बैठे थे, वहां पर भी भोजन साधन के लिए खूब गांव गांव से जो है अन्न भेजा गया, दूध भेजा गया, और न केवल गांव गांव से, विदेशों से भी जो है सहयोग जो है प्राप्त हुआ काफी व्यापक रूप से। तो इस प्रकार से वहां पर भी जो लोग आ रहे हैं वे भी आंदोलन में तो भाग ही ले रहे हैं। कितना पता है कितना नहीं पता है, विचारधारा का, कृषि कानून का कितना पता है कितना नहीं पता है, लेकिन वो जो समर्थन जुटाना, जिसको हम समर्थन की बात करते हैं, तो वो समर्थन भी जुटता चला जाता है। उसके बाद क्या बांटना, अगर हमारे यहाँ पीड़ा है, अगर मेरे हृदय में पीड़ा है तो पीड़ा को भी बांटो, हम पीड़ा को भी बांटेंगे। तो पीड़ा को बांटते हुए हम क्या करेंगे कि पीड़ा को बांट रहे हैं। तो पीड़ा को बांट रहे कैसे, 26 जनवरी को जब वो घटनाक्रम हुआ लाल किले के ऊपर, और लाल किले के ऊपर ये कहा गया कि वहां पर ये फहरा दिया गया ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, ऐसा करके, तो अचानक से जो देश के अंदर भावना गई कि ये तो कुछ और हो गया है। लेकिन रात को जो पीड़ा थी किसके अंदर, एक जो इनका नेता है टिकैत के अंदर जो भावना थी, उसने उसको बांटा। बांटा कैसे बांटा, रो करके बांटा। एक जो उसके पास मीडिया वाले गए और मीडिया वाले जा करके कहते हैं कि ये अब क्या होगा, तो वो कहता है नहीं नहीं अभी तो मेरे पास एक और तुर्फ का इक्का बाकी है। तो ऐसा वो शब्द प्रयोग किया, और जब ऐसा शब्द प्रयोग किया तो रात को जो है वो रोए, और जब वो रोए तो वह भावना पूरे के पूरे प्रदेश में, पूरे के पूरे क्षेत्र में, पूरे के पूरे राष्ट्र में एक अलग भावना में बदल गई कि ये तो जो है कहीं ना कहीं छल हो गया है किसानों के साथ में, और किसानों के साथ में ये छल हो गया है, और ये जो है ये तो किसी और ने करवाया है, किसानों ने नहीं करवाया, ऐसा करके। तो बीच काल में ऐसा, और तो ये बांटो राज को। तो बांटना क्या, आपको इन्फॉर्मेशन बांटनी है, ज्ञान बांटना है, आपको अपनी पीड़ा बांटनी है, पीड़ा बांटिए आप। तो आर्य लोगों के पास क्या है, आर्य लोगों के पास विद्या है। आर्य लोग मानते हैं विद्या सर्वाधिक, बुद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत के देश के लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए, यही तो हम चाहते हैं। तो सारे लोग इस प्रकार हो जाए। हम ये चाहते हैं लोग आस्तिक बने, हम यही चाहते हैं लोग धार्मिक बने, हम जो लोग ये चाहते हैं लोग सामाजिक बने, हम ये चाहते हैं कि लोग अपने शरीर का और अपने समाज का ख्याल रखने वाले होने चाहिए, हम यही चाहते हैं कि लोग राष्ट्रवादी बने, हम यही लोग चाहते हैं कि सब लोग संगठित हों। तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमें किसान आंदोलन से सीखना चाहिए कि हमें अपने ज्ञान को बांटना है, हमें अपने विचार को बांटना है, हमें अपनी बुद्धि को बांटना है। और कहा भी गया है सर्वेषामेव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, सब दानों से सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वह ब्रह्म दान है। हम ब्रह्म दान करें, अर्थात विद्या का दान करें। ईश्वर ने जो वेद ज्ञान दिया है उस वेद ज्ञान को जाने, स्वाध्याय करें। स्वाध्यायात परमात्मा प्रकाशते, स्वाध्याय से परमात्मा प्रकाशित होता है। तो हम ब्रह्म ज्ञान को आगे बांट सकेंगे। तो जितने आर्य लोग हैं देश भर के, अगर सारे आर्य लोग एक हो करके, एक संगठित, एक किसमें, सिद्धांत में एक होकर के, एक होने का मतलब ये नहीं है कि सबको एक कमरे में रहना है, ये नहीं है एक सबको एक डेरे में रहना है, इसका मतलब एक नहीं है। एक होने का मतलब होता है सिद्धांत से एक होकर के, फिर संगठन से एक होकर के। पहले सिद्धांत से एक होंगे, फिर संगठन से एक होंगे। आप सिद्धांत एक कर लीजिए, आप संगठन एक कर लीजिए, और फिर आप बांटिए। आप बांटिए, ज्ञान को बांटिए। अगर आप कलकत्ता में हैं तो कलकत्ता में बांटिए, बॉम्बे में बांटिए, चेन्नई है तो चेन्नई में बांटिए, आप भुवनेश्वर में बांटिए, आप हैदराबाद में है तो हैदराबाद में बांटिए, आप जहां हैं वहां बांटिए। बांटिए, ज्ञान बांटिए, बांटो और राज करो। आप जितना बांटोगे आपका राज्य आएगा। जय आर्य, जय आर्यवर्त को आप सफल करना चाहते हो, आप आर्य से आर्यवर्त की ओर ले जाना चाहते हो, आप भारतवर्ष को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हो, इसको एक भारत बनाना चाहते हो, यही आपका ध्येय है। तो आप बांटिए, ज्ञान को बांटिए, शेयर कीजिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद हम समझा नहीं पाए, शायद हम बता नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं कि वो बांटने में कमी रह गई। वो जो किसान कृषि का जो 3 आए ये अध्यादेश, अगर ये अच्छे थे तो इसकी अच्छाई को बांटने में कोई कमी रह गई, यही तो वे कह रहे हैं, बांटने में कमी रह गई। तो सीधा सीधा साफ साफ स्पष्ट अवधारणा है, आपको इसको समझ लेना चाहिए, मुझे भी समझ लेना चाहिए, और सारे संसार को आपको बता देना चाहिए कि एक ही कमी रह गई है कि बांटो। तो बांट नहीं पाए, ज्ञान को बांट नहीं पाए, इंफॉर्मेशन को बांट नहीं पाए। और कौन नहीं बांट पाता, मैं इसका भी कारण आपको बताऊंगा। बांट कौन नहीं पाता है, शेयर कौन नहीं कर पाता है, कौन व्यक्ति दान नहीं कर पाता है, कौन व्यक्ति साझा नहीं कर पाता है। वह व्यक्ति साझा नहीं कर पाता है जिसको अपने सिद्धांत पर विश्वास नहीं होता, जिसको अपने सिद्धांत पर विश्वास नहीं होता, जो शंका में रहता है, जिसका अलग प्रकार से कोई अवधारणा मन में चलते, स्वाध्याय नहीं करता है, तो उसके अंदर ये शंका रह जाती है, वो बांट नहीं पाता। इसलिए मैं सभी आर्यों से एक ही बात कहूंगा, आर्य सिद्धांतों को दृढ़तापूर्वक हृदयंगम कीजिए, आर्य समाज के 10 नियमों को याद कीजिए, और इन नियमों के अंदर आपको कोई भी शंका है मुझसे पूछिए। मेरा नंबर
मेरा नंबर यहीं पर लिखा मिलेगा आपको। आप मुझसे भी पूछ सकते हो, आप अन्य आर्यों से पूछ सकते हो, आप शंका कर सकते हो, आप पूछिए। आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, इस नियम पर आपको शंका नहीं होनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में जहां जहां जो बात रखी गई है उस पर आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और जहां शंका है तो पूछिए, और जब पूछते हैं तो ये ना कहिए आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं विचार। इस प्रकार मैंने बहुत सी बार उठाई है। मैंने आत्मा का प्रसंग उठाया कई बार। आत्मा के संबंध में लोगों की भिन्न भिन्न अवधारणाएं आर्य समाजियों में देखने में आती हैं। कुछ लोग तो निराकार बताने लगे हैं, अब उसे ईश्वर की तरह निराकार बताया जा रहा है। अगर आत्मा ईश्वर की तरह निराकार है तो क्या स्थिति है? तो इस प्रकार की बातें उठती हैं। और भी बहुत सी अवधारणाएं हैं, आर्य समाजियों के सिद्धांत बहुत से हैं जो एकल किए जा रहे हैं। आचार्य परमदेव मीमांसक जी पिछले 20 वर्षों से महान संघर्ष किया है, पिछले 20 वर्षों में महान संघर्ष किया है। उन्होंने सिद्धांतों को जो है लोगों के अंदर बांटा है, सिद्धांत को लोगों के अंदर बांटा। लोग आर्य बने हैं, सिद्धांत बनाने से बने। युवक जी जो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज, बहुत से लोग, कोई गुरुकुल का संचालक है, कोई अन्य प्रकार के अपने आश्रमों के संचालक हैं, वे निर्मात्री सभा के युवकों में अपने चेले ढूंढ रहे हैं। तो वे निर्मात्री सभा के लोगों के अंदर अपने चेले ढूंढ रहे, शीशे ढूंढ रहे हैं। और बहुत से हमारे भाई भी क्या करते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं, और वो सिद्धांत और फिर वो संगठन और इसको नहीं समझते हुए और इधर उधर इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो होना शुरू, इसको रोकना, इसको रोक सकते हैं। तो वो किसे करेंगे? ज्ञान बांटो, विचार बांटो, ध्यान आप इसको करो अधिक से अधिक। तो ज्ञान, विचार, विवेक, तर्क, ये बांटने की चीज़ है, बांटो। और इसको हम बांट सकते हैं। बांटने के बाद राज्य करो। तो जो जितना बांटोगे तो राज्य आएगा, अर्थात जो सफलता है विशेष नीति के साथ आप प्रकाशित हो सकेंगे। राजदीप्त धातु से ये बना हुआ है, राज करो तो बांटो और राज करो, शेयर इट एंड रूल। तो ये नहीं है कि डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल भी है तो उसका मतलब है शेयर इन रूल, नोट के फूट डालो राज करो। जो ये कहते हैं फूट डालो राज करो, यह विदेशी नीति है। इस विदेशी नीति को भारत छोड़ देनी चाहिए। और जब हमने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इसका मतलब यह था कि अंग्रेजों, अर्थात अंग्रेजों की नीतियों भारत छोड़ो, तो अंग्रेजी नीति बाहर जानी चाहिए। अब मेरे देश के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिवाइड एंड रूल का मतलब ये हो कि फूट डालो राज करो। तो फूट डालो राज करो नहीं है। अभी तो गुरु नानक जी ने बोला है, किरत करो ते बंड छको, किरत करो ते बंड छको, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो ते वंड छको, शेयर इट, शेयर इट। और यही वेद के अंदर आया, तेन तक तेन गुंजित माँ हृदय कश्यास विधनम। तो हम क्या है, त्याग भाव से प्रयोग करें, दान करें, शेयर इट। कितना दान करेंगे इसके संबंध में विभिन्न विभिन्न वेद के अंदर है वो बातें हैं, कितना कितना आपको शेयर करना है। तो आप शेयर कीजिए, आपके पूरे संसाधन शेयर कीजिए। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि हम बलिदान हो जाए। भगत सिंह जी बलिदान हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल जी बलिदान हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी बलिदान हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी बलिदान हो गए, आजाद हिंद सेना बलिदान हो गई, सारे के सारे हमारे भाई बलिदान हो गए। तो बलिदान का मतलब उन्होंने शेयर कर दिया, अपने शरीर को भी शेयर कर दिया, अपने जो सामर्थ्य था वह सर्वस्व आहूत कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी खुद बलिदान हो गए, उन्होंने शेयर किया, अपना शरीर शेयर कर दिया देश के लिए, शेयर कर दिया उसको, बलिदान कर दिया उसको। तो वो बांट दिया उन्होंने कि भाई मेरा ही नहीं है, सबका है। और अगर ये युद्ध में मारे भी जाते, तो यही तो गीता के अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि क्या बात कह रहे हो तुम, तो आपको शेयर करना सत्य के लिए। तो सत्य हमारी विचारधारा होनी चाहिए। उस विचारधारा के लिए चर्चा और परिचर्चा संसद भवन में होनी चाहिए, विधानसभाओं में होनी चाहिए। अभी ईश्वर के संबंध में कोई चर्चा नहीं होती है। धीरे धीरे हिंदुइज्म की बातें, हिंदुत्व और हिंदुइज्म की बातों को लेकर के कुछ चर्चा शुरू हुई है। लेकिन दोनों की अवधारणाओं में क्या भिन्नताएं हैं उसको आप निकटता से देखो, और आप देखो कि इसके भीतर से आर्यत्व किस प्रकार से होगा। तो आर्यत्व और हिंदुत्व में क्या अंतर है, आर्यत्व और हिंदुइज्म में क्या अंतर है, ये क्या मामला है, सारा का सारा किस प्रकार का ये खेल खेला जा रहा है। हमें विचारधारा के ऊपर कार्य करना है, ना कि ये जो राजनीति जो इस प्रकार की पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं वो उसमें नहीं। हमें राष्ट्र नीति पर भाग लेना। तो राष्ट्र नीति है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते में है बांटो और राज करो। तो सत्य पर चलेंगे और फिर बांटेंगे और राज करेंगे। क्या बांटेंगे? हम बांटेंगे लोगों के अंदर श्रेष्ठता, लोगों के अंदर विद्या। लोग कहते अन्न बांटो, लोग कहते अन्न बांटो। ये रोटी तो आप एक बार दे दोगे, 2 बार दोगे, कहते दोपहर का भोजन देना है स्कूल के अंदर। कोई कहता है विद्या बांटो, विद्या बांटोगे तो 1-2 वर्ष तक नहीं, करोड़ों वर्षों तक साम्राज्य होगा। और जब आर्य लोग इस विद्या को बांटते थे तो इस विश्व के अंदर उनका चक्रवर्ती साम्राज्य होता था, सार्वभौमिक सार्वजनीन साम्राज्य होता था। यहाँ पर आया हुआ है कि संसार भर के लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते थे, क्योंकि हम विद्या बांटते थे। जब से हमने विद्या को बांटना छोड़ दिया है तब से लोगों को आना शुरू हो गया। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर विद्या बांटी जा रही है, आर्य प्रशिक्षण सत्र लग रहे हैं, देश विदेश से लोग भी आ रहे हैं, आर्य प्रशिक्षण सत्रों में बार बार आ रहे हैं और उनको अपनी विद्या को बढ़ा रहे हैं। बहुत से युवकों ने अब यूट्यूब के ऊपर भी तंत्र शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे प्रकार से जो संगठन से जुड़े हुए हैं, मूल रूप से संगठन का सहयोग करते हैं, और वे योग सिखा रहे हैं, वे अन्य प्रकार से अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं। तो वे अपने
अपने सामर्थ्य के अनुसार करो, लेकिन नियम में बंधे रहना, संगठित रहना। ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ, मैं तो अब ये बहुत ज़्यादा, इतने लोग मेरा फॉलोवर हो गए हैं, अब इतने फॉलोवर हो गए, मैं इनका फॉलोवर क्यों बनूँ? ये बड़ी बात है। हमें वेद के विद्वानों का अनुकरण और अनुसरण करना ही करना है। हमें आचार्य परिषद के अंतर्गत रहना है, हमें आर्य सद के अंतर्गत रहना है, हमें आर्य महासंघ के अंतर्गत रहना, हमें संगठित रहना है, ऐसा भावना करना है। क्योंकि आप अगर अकेले अकेले बांटोगे तो थोड़ा थोड़ा बांट पाओगे। ऋषिदान ने लिखा है, यह है समाज को बढ़ाना, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये समुदाय का कार्य है। तो समाज को बनाना, समाज को खड़ा करना, तो हजारों वर्षों के बाद हमारे को अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम समाज बनाएं। तो इस समाज बनाने के ऊपर आप कर सकते हैं। तो उसका एक ही नियमन है, बांटो और राज करो। और ये किसान आंदोलन में भी देखने को मिला है, वहां पर भी इसमें स्वीकार भी किया है, और एक प्रकार के स्वीकारोक्ति जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आई कि हम बांटने में, शेयर करने में कहीं ना कहीं चूक कर गए हैं। हमारे जो किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए हैं, उन्हें हम बता नहीं पाए हैं, ऐसी बातें देखने में आई हैं। उन्होंने भी कहा इसको, तो हमें इसको समझना है। दोनों पक्ष जो भी है, चाहे उधर का पक्ष है चाहे उधर का पक्ष है। और भविष्य के लिए किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं कि नया जो भी कानून बनेगा उसके अंतर्गत जो है सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी बात रखी जाएगी, और फिर उसमें ऐसी बातें ना हों कि इस प्रकार से देश किसी प्रकार इस प्रकार की भावनाएं हों। इसलिए चर्चा विचार करके, मंत्रणा करके ही प्रस्ताव पारित किए जाएं। क्योंकि जब अध्यादेश सीधा साफ स्पष्ट आ जाता है, एकदम आ जाता है, तो वहाँ पर लोगों के अंदर वैसे भी शंकाएं उत्पन्न हो जाया करती हैं। तो ये बहुत ही प्रजातांत्रिक, ऋषिदान ने कहा है, राजा सभा के अधीन रहे, सभा राजा के अधीन रहे, और दोनों प्रजा के अधीन रहे, और प्रजा राजसभा के अधीन रहे। यह व्यवस्था ऋषिदान ने छठी श्रृंखला में कही है। और ऋषिदान ने कहा है कि मेहनत करने वाले किसान राजाओं के राजा हैं। और इस बात को सिद्ध हुई, ये बात पुनः सिद्ध हुई, 1907 में भी सिद्ध हुई थी। उसके बाद जब लाला लाजपत राय ने वहाँ जब संघर्ष किया 1907 में, भगत सिंह के जो चाचा जी थे अजीत सिंह जी, उन्होंने भी आंदोलन चलाया, किसान आंदोलन, तो उस समय पर भी ये सिद्ध हुई थी। और ये सिद्ध हुई थी तो मेहनत करने वाले किसान राजाओं के राजा हैं। जब चौधरी छोटू राम ने इस प्रकार का संघर्ष किया था तब भी ऐसा ही हुआ था, और यही देखने में आया था कि किसान राजाओं के, मेहनत करने वाले किसान राजाओं के राजा हैं। अंग्रेज की सरकार को झुकना पड़ा था, ये भी आपको सब पता ही है। इसके बाद फिर चौधरी चरण सिंह जी आदि, इस समय के काल में भी काफ़ी कुछ हुआ है, वहाँ पर भी झुकना पड़ा। और आज का काल है, आज भी आपको देखना पड़ा। इसे एक बात निश्चित है कि ऋषि जो बात कहते हैं वह प्रामाणिक होती है। और ऋषि ने एक बात कही है, मेहनत करने वाले किसान राजाओं के राजा हैं। तो यह बात सही है। तो आर्य समाज को भी जो है राजाओं के पास जाना चाहिए। ऋषि ध्यान भी राजाओं के पास गए थे, किसानों के पास गए थे, और भगत सिंह के दादाजी का उन्होंने जनेऊ संस्कार करवाया था, और तभी आर्य समाज बढ़ा था। और वह आर्य समाज बढ़ा, फिर वो राजपूताना में गए जिससे क्षत्रियों को अपने साथ में लिया जा सके। वहाँ पर उनको विष दे करके मार दिया गया। और उसके बाद जो है काशी को ललकारा था उन्होंने, 1967 में दोबारा ललकारना चाहते थे। तो आर्य समाज पुनः एक हो और वो एक ही करे, बांटो और राज करो। और आप विद्या को काशी को बांटो, विद्या को शंकराचार्यों को दो, विद्या को रामभद्राचार्य को दो, विद्या को आप कथावाचकों को दो, विद्या को इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को दो, बड़े बड़े मौलवियों को दो, चर्च के पादरियों को दो, पोप जी वेटिकन में हैं उनको दो। आपको बांटना चाहिए, बांटने का सामर्थ्य पैदा कीजिए, तो वो सामर्थ्य और अच्छा पैदा हो सकता है यदि हम संगठित रहेंगे। तो संगठित रहो, संगठित रहो, किरत करो, संगठित रहो, किरत करो, वंड छको, वंड देखो, वंड बांटो, छको राज करो, वंड छको राज करो, वंड छको, किरत करो, वंड छको। अर्थात आप मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, किसी से कोई उल्टा काम ना करें, ठगी का काम ना करें, लूट का काम ना करें, किसी की जेब पर ना नज़र रखें। तो आप इस भाव से आप इसको ले जा सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को। और आगे भी किसान से हम क्या क्या सीखें, विभिन्न विभिन्न प्रकल्प अभी इस पर चलाएंगे। और भी बहुत कुछ किसानों से सीखा जा सकता है, इस किसान आंदोलन से सीखा जा सकता है। और बहुत से लोग किसानों को अनपढ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, बहुत से लोग किसानों को गंवार कहते हैं, बहुत से लोग किसानों को गामड़ू कहते हैं, बहुत से लोग तरह तरह की बातें जो है किसानों के संबंध में की जाती है। लेकिन किसान राजाओं का राजा है, ऋषि ये कहते हैं। हमें ऋषि की बात मान्य है, न कि उन लोगों की जो किसानों को अनपढ़ कहते हैं, गंवार कहते हैं, जो गामड़ू कहते हैं, या अन्य प्रकार की जो जो बातें हमारे लोगों के बारे में। यहाँ तक कि हनुमान जी जो किसानों के बीच में रहते थे उनको वानर बता करके, और आज उनको बंदर की तरह पूंछ लगा दिया गया हनुमान जी को। तो हनुमान जी, किसान जी, तो ये हनुमान जी और किसान जी, हनुमान जी को मानने वाले किसान जी, तो ये
जनेऊधारी किसान जी, तो ये जोकविधारी हनुमान जी। तो इस प्रकार का आप सबको देखने को आया है। आप और हम ईश्वर बढ़ सकेंगे तो इससे पैदा होंगे जवान, और वे जवान इस देश की रक्षा करेंगे। सेनाओं के अंदर बड़ी खुशी का माहौल है इस समय देखने में आया है। कल सेनाओं ने बड़ी खुशी मनाई है, मिठाई बांटी है किसानों के संदर्भ में। तो जय जवान जय किसान, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। कृत करो तो वंड छको, कृत करो वंड छको, मेहनत करो, बांटो और राज करो। सभी को नमस्ते जी। ईश्वर हम सब कोई इस योग्य बनाए, इतना समर्थ बनाए कि हम बांट सकें और राज कर सकें।